राजनीति में एक ही सत्य है, जीत किसी भी कीमत पर। इसलिए सभी दल किसी भी कीमत पर जीत के लिए कुछ भी करते हैं। मतलब साम दाम दंड भेद सब लगाया जाता है, लेकिन साम दाम दंड भेद के इतर रणनीतियां भी होती हैं। और जैसी रणनीति बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बनाई है, वैसी ही रणनीति उसने बिहार में भी ट्राई किया है। आइए आपको बिहार का समीकरण समझाते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। दरअसल एनडीए की नज़र बिहार के दलित और महादलित वोट बैंक पर है। यही कारण है कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों के साथ बीजेपी ने एनडीए में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी जोड़ कर रखा है। क्यों जोड़ कर रखा है, उसका भी गणित समझ लीजिए। दरअसल बिहार में दलित और महादलित का वोट भी एक बड़ा वोट बैंक है। ये वोट करीब 16% है। इसमें 6% के करीब पासवान है। रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी ने उनके छोटे भाई पशुपति पारस और उनके बेटे चिराग पासवान को जोड़कर रखा है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्रदेश के कुल वोट में महादलित की हिस्सेदारी करीब 10% है। इनमें भी करीब 6% मुसहर है, जिस जाति से खुद जीतन राम मांझी आते हैं। मुसहर को मांझी का कोर वोटर माना जाता है। यहाँ बताना जरूरी है कि बिहार की कम से कम 10 सीटों पर दलित और महादलित निर्णायक भूमिका में होते हैं। इन दलित और महादलित को साध कर बीजेपी चाहती है कि वो नीतीश और लालू के गठजोड़ में सेंधमारी कर सके। दलित और महादलित के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार में ओबीसी वोट बैंक की। बिहार में 26% से ज़्यादा ओबीसी मतदाता हैं। इनमें सबसे ज़्यादा यादव वोट बैंक है, जो करीब 14% है। यादव वोट बैंक को लालू प्रसाद यादव वाली आरजेडी अपना कोर वोटर मानती है। यादव मतदाता के बाद 8% कुशवाहा और 4% कुर्मी वोट बैंक है। ऐसा माना जाता है कि कुशवाहा और कुर्मी वोट बैंक पर नीतीश कुमार का एकाधिकार है। बीजेपी इसी वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ रखा है। इसके साथ ही बिहार में अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या 26% है। इसमें लोहार, कहार, सुनार, कुम्हार जैसी जातियां आती हैं और बीजेपी को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा इन मतदाताओं को साथ ला सकते हैं। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि किसी पार्टी को एक चुनाव में मिला वोट दूसरे चुनाव में भी पूरी तरह उसी के पक्ष में चला जाए, ऐसा कम ही होता है। इसमें फेरबदल होता रहता है। फिर भी एनडीए अपने पुराने साथियों को जोड़कर 8% और चिराग पासवान के 5% वोटों को अपने साथ जोड़ने का जो प्रयास कर रही है, उससे बिहार में एनडीए आरजेडी की महागठबंधन को एक मजबूत टक्कर देने में सफल हो सकती है। यहाँ बता दें कि बिहार में 20% वोट बैंक ऐसा है जो अपर क्लास का है, मसलन भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ का। कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद से ये वोट बीजेपी के साथ जुड़ गया है। ये वोट बैंक अब बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया था और एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस बार नीतीश साथ नहीं है, तो क्या ये छोटे दल बिहार में जो जुड़े हैं, ये बीजेपी की मंशा पूरी कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।